हेलो एवरीवन। देखिए, एक रेलवे ने नई भर्ती निकाली है जिसका नाम है सेक्शन कंट्रोलर। आप सब इससे अवेयर होंगे। मैं बस इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये भर्ती क्यों नहीं ये इन्होंने आरआरबी एनटीपीसी के साथ निकाली, इस चीज़ को आप समझिए। अभी तक आपने बहुत सारी जॉब प्रोफाइल वगैरह की वीडियो देखी होंगी। ये वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ें बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए। ठीक है। इस पहली सबसे पहली बात तो इसको आरआरबी एनटीपीसी के साथ क्यों नहीं जो है वो पब्लिश करा जाएगा वैकेंसी, ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। दूसरी, किसको इसकी तैयारी करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। क्या ये एनटीपीसी से किस प्रकार डिफर है ये भर्ती, मतलब किस प्रकार अलग है। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में जान देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग क्या होती है इसकी, जॉब प्रोफाइल वर्क क्या होता है, प्रमोशनल एस्पेक्ट कैसे हैं, सैलरी वगैरह क्या है, और लड़कियों के लिए कैसी जॉब है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे बहुत ही कम समय में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि ये भर्ती आरआरबी एनटीपीसी के साथ क्यों नहीं आई थी। ठीक है, बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे और मैंने एक फेमस यूट्यूबर की वीडियो देखी, उसमें उन्होंने गलत बता रखा है। आप इसको नोटिफिकेशन के थ्रू देखिएगा। तो 368 पोस्ट है, कम पोस्ट है, लेकिन ठीक है, ये अलग एक भर्ती आई है तो ठीक है, इतना पोस्ट है, पहली बार रेलवे ने दिया है इसकी भर्ती। और पहले क्या होता था कि इसकी डिपार्टमेंटल ही प्रमोशन करके भर्ती कर ली जाती थी। अभी क्या बोला उन्होंने, अभी बोला कि 60% जो है वो भर्ती हम लोग डायरेक्ट करेंगे और 40% हम लोग प्रमोशनल कोटा से करेंगे। वो सब चीज़ें अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो जानने की ज़रूरत है, इसमें देखो 15/9 से फॉर्म भरे जाएंगे और 14/10/2025 तक फॉर्म की लास्ट डेट है। एज जो इसमें रखी गई है वो 20 से 33 साल। एज रिलैक्सेशन उन्हीं को मिलेगा जो है जो अपनी कैटेगरी के अंतर्गत जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि भाई इसका सीबीटी, इसमें एक सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो देखो, इसमें सीबीटी 1 होगा सिंपल, और उस सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। 120 मिनट टाइम मिलेगा। मैंने बहुत जगह देखा उन्होंने टाइम बता रखा है 90 मिनट, नहीं भाई, 120 मिनट टाइम मिलेगा और 1/3 निगेटिव होगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी नोटिफिकेशन। देखिए, इसमें क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी 1 जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद इसमें आपका सीबैट होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। डीबी होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब जो यहाँ समझने की बात है, देखो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें टोटल ड्यूरेशन कितना है, 120 मिनट। 90 मिनट के फेर में आप लोग मत रहना, 120 मिनट, और क्वेश्चन होंगे 100। 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। नॉर्मलाइजेशन विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, जितने भी शिफ्ट में होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। अब एक चीज़ और समझने में, इसका सिलेबस भी थोड़ा सा डिफर है और इसका एग्जाम पैटर्न भी डिफर, क्योंकि ये जो जॉब होती है भाई वो सेफ्टी की जॉब है। मतलब एक ऐसी जॉब है जिसमें 0% नेग्लिजेंस होता है, अगर कुछ भी हुआ तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो सबसे पहला जो पोर्शन आएगा आपका एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स आएंगे, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो आप लोग हमेशा पढ़ते हैं। एक चीज़ क्या है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स इसमें जोड़ा गया है। ये चीज़ आपको बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा जो है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या कहा गया है, मल्टी सोर्स डाटा एनालिसिस, एग्जामिनेशन एनालिसिस एंड इंटरफेस, ये होगा आपका। फिर लॉजिकल कैपेबिलिटी होगी और रीडिंग कंप्रहेंशन भी होगा। इसका सिलेबस कतई एनटीपीसी के जैसे नहीं है, ये आप चीज़ समझ लीजिएगा। जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, उनको थोड़ा सा अलग इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर मेंटल रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के बोल रहे भाई 120 मिनट टाइम होगा। एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी 60, लॉजिकल कैपेबिलिटी 20, और मेंटल रीजनिंग भी आएगी इसमें 20 मार्क्स की, जिसमें रीडिंग कंप्रहेंशन वगैरह आएगा। बाकी पूरा सिलेबस इंग्लिश और हिंदी दोनों में का मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो भाई मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो मैं बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एनटीपीसी के जैसा एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ सीबीटी 1 होगा। सीबीटी आप क्वालिफाई करेंगे 1 तो फिर आपको सीबैट के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के वो जैसे ही पास करेंगे आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, और डीबी के बाद मेडिकल पे इसकी बात करने लायक है। इसका मेडिकल सबसे मतलब बढ़िया वाला मेडिकल, जो टफेस्ट मेडिकल होता है वो होता है। तो वो लोग जिनको कलर ब्लाइंडनेस है वो इसकी तैयारी ना ही करें। जिनके चश्मा लगा है, दोनों आँख की जो होनी चाहिए वो 6/9 6/9 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, ये चीज़ समझिएगा आप। कोई भी तरह का ऑपरेशन अगर आँख में हुआ है तो भी इसमें आप अलाउ नहीं है।
तो मतलब जो इसमें मेडिकल है वो सबसे टॉप नॉच वाला मेडिकल A2 मेडिकल आपको चाहिए, ठीक है। तो अब अभी तक आप क्लियर हो चुके होंगे कि इसमें रीडिंग कंप्रहेंशन भी आएगा, सिलेबस थोड़ा सा डिफर है NTPC से, और एग्जाम का टाइम भी 120 मिनट है, और इसमें CVT2 नहीं होगा, ठीक है। कट ऑफ इसकी कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी वो हम लोग बात करेंगे। आगे चलते हैं। देखो मैंने आपको बताया ये सेफ्टी की जॉब है, तो इसमें ट्रेनिंग भी अच्छे से होती है, मतलब बढ़िया टाइम के लिए होती है। क्या होता है कि 6 महीने का तो क्लासरूम चलता है आपका, और 6 महीने प्रैक्टिकल होता है। मतलब जैसे जो क्लासरूम में सिखाया गया आपको, फिर वो किसी स्टेशन पे किसी सीनियर के अंडर में आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जब आपका क्लासरूम वाला जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ZRTI या जहाँ भी, तो फिर आपको साइको टेस्ट उसके बाद देना पड़ता है, जिसको पास करना होता है। RDSO उसको डिज़ाइन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लो, 6 महीने और प्लस 6 महीने आपकी ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान जो आपकी सैलरी होगी, सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो आपका बेसिक होगा और DA। बेसिक क्या होता है, ये लेवल 6 की पोस्ट है, मतलब 4200 ग्रेड पे, और 4200 ग्रेड पे की जो बेसिक पे होती है वो 35,400। इस समय DA 55% है, तो कुल मिला के कट वट के आपको 54,870 रुपये सैलरी मिलने वाली है। कहीं भी आप हैं तो इतना सैलरी आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें हाउस रेंट अलाउंस वगैरह जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो ट्रेनिंग का आपको कंफर्म हो गया। पोस्टिंग इसकी X सिटी या Y सिटी में होती है, ठीक है। X सिटी में अगर पोस्टिंग होती है तो क्या होता है, जिसमें मान लो कि उसमें आपको 30% HRA मिलता है। Y सिटी में होगी तो 20% होगा, और Z सिटी में होगी तो 10% HRA मिलता है, ठीक है। XYZ सिटीज़ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डेवलप मतलब बनाई जाती हैं। जैसे 50 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर किसी सिटी की है तो उसको X सिटी में रख देते हैं, 5 लाख से 50 लाख तक है तो उसको Y सिटी में रख देते हैं, और उससे कम है तो उसको Z सिटी में रख देते हैं। तो इसकी जो पोस्टिंग होती है हमेशा कंट्रोल ऑफिस में होती है, डिवीजन हेडक्वार्टर के कंट्रोल ऑफिस में होगी। ड्यूटी इसकी 6 घंटे की होती है, ये आप समझिए। इसकी 8 घंटे की इनकी ड्यूटी नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही सेंसिबल पोस्ट है। 1 सेकेंड 1 मिनट का भी आप इसमें कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते, इसलिए इनकी ड्यूटी टाइम 6 घंटे रखी जाती है सेफ्टी को देखते हुए, ठीक है। आगे बात करते हैं जॉब प्रोफाइल क्या होती है और सैलरी क्या होती है। तो देखो इनका सेक्शन कंट्रोलर होता है। सेक्शन कंट्रोल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा अयोध्या स्टेशन है, ठीक है। अब अयोध्या से लखनऊ, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, इसके बीच में 15 स्टेशन पड़ रहे हैं, तो ये सेक्शन हो गया। इसका क्या सेक्शन हो गया, अयोध्या से लखनऊ इनका सेक्शन हो गया। अब इस सेक्शन में जितनी भी ट्रेनें चलेंगी उन सब का कंट्रोल ये करेंगे सेक्शन कंट्रोल। मतलब कहाँ पे किस ट्रेन को लगाना है, स्टेशन पे कौन से स्टेशन पे, जैसे आप देखते हैं कि ये ट्रेन 5 नंबर स्टेशन पर आने वाली है, वो 6 नंबर पे कर दी जाती है, तो उसका जो जानकारी देता है वो सेक्शन कंट्रोलर लोको पायलट को देते हैं, और लोको पायलट जो है वो उस नंबर पे गाड़ी लगाते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल भी ये करते हैं गाड़ी की स्थिति को देखते हुए, कैरेज एंड वेगन्स का भी देखते हैं। इनके पास वॉकी टॉकी होती है जो डायरेक्ट लोको पायलट और गुड्स गार्ड से बात कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये ट्रेन का कंट्रोलर, सेफ्टी एकदम पूरी सेफ्टी। अब आप समझिए कि ये बंदा 1 मिनट के लिए भी हिल नहीं सकता इधर उधर, ठीक है। तो बहुत ही जो है जिम्मेदारी वाली जॉब है। आगे बात करते हैं इसकी सैलरी। सैलरी थोड़ी सी हैंडसम है इसकी। अब लेवल 6 की जॉब है तो ग्रेड पे 4200 है, बेसिक पे 35,400 है, DA 55% के हिसाब से 19,470, ठीक है। जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो 5580 है X सिटी में, YZ सिटी के लिए 2790 मिलते हैं। तो ये स्ट्रेस अलाउंस इनको 6,250 रुपये मिलते हैं। तो इनकी X सिटी में सब कुछ कट के NPS UPS जो भी आपने ऑप्ट किया वो सब कटने के बाद जो सैलरी बनती है वो 71,833 इन हैंड। आज अगर आपको जॉब मिलती तो मिलेगी। अब ये जॉब आपको लगभग 1 साल बाद मिलेगी, तब तक 8वां पे कमीशन आ चुका होगा। तो इसमें आप मान लीजिए कि 20,000, 15 से 20,000 रुपये आप जोड़ दीजिए, ठीक है। इतनी आपकी सैलरी स्टार्टिंग होने वाली है, ये आप समझ लीजिए। आगे चलते हैं। जो फाइनल है भाई, देखो इसमें क्या है कि वो लोग तैयारी करें जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड आई के लेकर बढ़िया है, जो थोड़ा सा अपने तैयारी में क्वेश्चन ला के कुछ डिफरेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं, और जिनको पैसे की एकदम नीड है और मतलब उनको चाहिए कि हमको 6 घंटे की नौकरी मिले। छुट्टी का भी इशू होता है क्योंकि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है, लेकिन ओवरऑल अगर आप कहेंगे कि जो हम लोग का सिनारियो होता है बहुत ही बढ़िया जॉब है, बेस्ट जॉब है। और दूसरी बात ये एक डेस्क जॉब है, तो लड़कियों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा मतलब बहुत ही अटेंटिव रहने वाली, सावधानी वाली जॉब है, बाकी कोई इशू नहीं है।
ठीक है, यही। और नाइट शिफ्ट होती है, यही एक ड्रॉबैक है लड़कियों की, लेकिन कोई ड्रॉबैक नहीं है, आजकल तो सारी सुविधाएं हैं। बस आप मेडिकल स्टैंडर्ड का ध्यान दे दीजिए और इसके सिलेबस को बहुत ही अच्छे से देखिए। ठीक है, सिलेबस को देखने के बाद आप तैयारी पे जुट जाइए। बहुत ही अच्छी जॉब है। देखो, जब ग्रुप डी की तैयारी आदमी करता है तो उससे तो बहुत ही अच्छी जॉब है। हाँ, प्रमोशनल एस्पेक्ट आपको बता देते हैं। अगर आप सेक्शन कंट्रोलर जाएंगे तो 2-3 साल में आप चीफ सेक्शन कंट्रोलर, मतलब प्रमोशनल होता रहता है, 6-7 साल, 8 साल, 10 साल में गेस्टेड भी बन सकते हैं 5400 में। तो प्रमोशन भी अच्छा है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा मतलब अटेंटिव जॉब है, जिनको 6 घंटे मतलब आपको वहाँ पे पिन टू द पॉइंट रहना पड़ेगा, इधर उधर कोई भी चीज़ नहीं होगी। उसके लिए आपको अलाउंस भी अलग अलग मिलते हैं। तो ये वर्डिक्ट है, अगर आप जो है अच्छी लग रही है तो जॉब भरिए और अच्छे से तैयारी करिए।